नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे होंगे जहां लिखा है 400 करोड़ पानी में, पहली ही बारिश में डूबा गुरुग्राम। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की जो मिलेनियम सिटी है, या फिर हम कहें कि वो शहर हरियाणा का जहां पर सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, या फिर हम कहें कि हरियाणा का वो शहर कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो शहर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, या फिर कहें कि जहां जो आईटी हब है, कहें कि फाइनेंस कंपनीज जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि हम बात करेंगे आज गुरुग्राम के बारे में। तो ये जो शब्द है गुरुग्राम, आजकल इस शब्द को गुरुग्राम की जगह गुरुजाम भी बोला जा रहा है। गुरुजाम इसलिए बोला जा रहा है कि आप जो भी लोग गुड़गांव में आए होंगे, गुड़गांव में रहे होंगे, गुड़गांव के आसपास के होंगे, और अदर देन दैट, क्या आप एक बात देखेंगे कि गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो गुरुग्राम में बारिश होते ही कुछ मिनटों की बारिश, यानी कि अगर 1-1.5 घंटे ज्यादा से ज्यादा अगर ठीक ठाक बारिश होगी तो पूरे गुरुग्राम में जाम लग जाता है। अब पूरे गुड़गांव में जाम हो गया तो उससे पूरा जो यातायात है वो ठप हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो गुरुग्राम की जो जनसंख्या है वो लगभग लगभग 20 लाख क्रॉस कर रही है। 20 लाख क्रॉस कर रही है। ज्यादातर जो लोग हैं वो काम पे जाने वाले हैं, जिनको सुबह ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो और अगर बारिश होगी हल्की फुल्की भी तो भी पूरी तरह बुरे तरीके से जाम प्रभावित कर देता है, और अल्टीमेटली लोग अपने काम पे लेट हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो उन गाड़ियों का जो धुआं है, वो गाड़ियों का धुआं कितना प्रदूषण कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो क्या कारण है कि गुरुग्राम में जाम की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है, जाम इतना अधिक लगता है। रीजन क्या है? जबकि और जो शहर हैं, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, अगर हम पंचकुला की बात करें, तो चंडीगढ़ में और पंचकुला में भी जब बारिश होती है तो वहां इस तरीके की समस्याएं नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। वो जो कारण क्या है उनको एक एक को हम समझेंगे, उनको एक एक को हम देखेंगे। तो यहां पर देखो कि 400 करोड़ का बजट था और फिर भी गुरुग्राम डूब गया। तो इसमें देखो कि सबसे पहले तो यहां पर लिखा है कि हाल ही में गुरुग्राम में 400 करोड़ का बजट आवंटन हुआ। 45 दिनों की व्यापक सफाई अभियान किया गया। जीएमडीए है, एमसीजी है, एचएसवीपी है, एनएचएआई है। और उसके बावजूद मॉनसून की पहली बारिश में जो 158 हॉटस्पॉट थे कि जहां पर बारिश का पानी भर सकता था, वो सब जगह ऐसी रही जहां बारिश का पानी भर गया। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है। देखो, सबसे पहले यहां पर लिखता है कि वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम केवल 50 प्रति घंटा तक की वर्षा दबाव झेलने में सक्षम है, और जलवायु परिवर्तन के कारण यहां पर क्या हो रहा है, कम समय में अत्यधिक वर्षा की बारंबारता बढ़ गई है। अब देखो यहां लिखा है जलवायु परिवर्तन, और कहने को हम कह देते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण इरेटिक रेनफॉल हो रहा है और कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से। लेकिन कहानी को समझो। सबसे पहली बात है कि गुरुग्राम में अगर हम इसका थोड़ा सा इतिहास जाके देखते हैं पीछे, जब हरियाणा बना 1966 में, 1970-75 का दशक आते आते, और जो दिल्ली थी, दिल्ली में जो जमीनें थी उन पर डीडीए का कंट्रोल था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, ठीक है, ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। हरियाणा सरकार ने उस समय पर एक चीज देखी कि हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट बिल्डर थे उन प्राइवेट बिल्डर को कहा कि आप एक एक्ट लागू किया कि आप यहां पर आ सकते हो, आप यहां जमीनें खरीद सकते हो, आप यहां पर रियल एस्टेट का जो बिजनेस है गुड़गांव में सबसे बड़ा है, और आप यहां पर बिल्डिंग बना सकते हो। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का प्लान था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और लोग आने से इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। लेकिन ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन वो जो प्राइवेट बिल्डर्स है डीएलएफ जैसे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पर्टिकुलरली उन्होंने जो जमीनें ली वहां पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। लेकिन सबसे पहली चीज होती है कि शहर की प्लानिंग। वो शहर की प्लानिंग नहीं हुई, वो बिल्डिंगें बन चुकी, उसके बाद सोचा गया कि ड्रेनेज कहां है, उसके बाद सोचा गया लाइट कहां है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कहां है, बारिश होगी तो पानी का निकास कहां से होगा, उन सब चीजों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब वो जो काम है वो किसका है? वो प्राइवेट बिल्डर्स तो कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जीएमडीए नहीं था गुड़गांव में, एमसीजी बहुत लेट बना है गुड़गांव में, ठीक है। यहाँ पे अपना जो NH48 आपको पता होगा, NH48 यहां से निकलता है, तो नाही का भी इंटरफेरेंस है यहाँ पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इंटरफेयर करती हैं, और डेवलप और जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हुई नहीं, अनप्लान्ड सिटी है। तो यहां पर क्या हो गया कि बिल्डिंगें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन निकास, पानी के निकास के बारे में किसी का ध्यान नहीं गया। दूसरी बात रही, तो पहला चीज क्या हुआ, पहली चीज मैंने आपको बताई कि किस तरीके से बिल्डर्स आए, उन्होंने डेवलप कर दिया, और यहां पे ये रहा। दूसरी चीज रही
कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, आप लोग गुड़गांव से होंगे तो आपको पता होगा, एक हमारी झील है घाटा झील, घाटा झील है, बसई झील है, बसई झील वेटलैंड भी है, और बसई झील जो है माइग्रेटरी बर्ड्स, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, वो प्रवासी पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। घाटा झील बहुत छोटी हो गई है, बसई झील सिकुड़ गई है। वो जो झीलें थी, वो झीलों का आकार पहले बड़ा था, वो क्या करती थी, वाटर वहां पर आ जाता था, अब्जॉर्ब कर लेती थी, ठीक है, और एक स्पंज की तरह काम करती थी। स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट आप शायद सुन भी रहे होंगे, चाइना भी डेवलप कर रहा है, ताकि अर्बन फ्लडिंग ना हो। यानी कि वो क्या करती थी, पानी को सोख लेती थी, पानी को सोख लेती थी। और इवन एक डेटा है जो बताता है कि 1960 में, 1965 में गुड़गांव में 640 जो है वो ये जो लेक्स हैं, छोटी छोटी जो झीलें हैं, वो छोटे छोटे वाटर बॉडी होती थी, और अब वो लगभग लगभग 250 के करीब रह गई है। यानी कि 389, 380 से ज्यादा, आई थिंक 389, 388 जो वाटर बॉडीज हैं, वो वाटर बॉडीज खत्म हो चुकी हैं। क्यों खत्म हो चुकी हैं, उसका कारण क्या है कि वो जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर इंक्रोचमेंट हो गया है, वहां पर कंक्रीट बना दिया गया है, कंक्रीटाइजेशन हो गया है। अब अगर कंक्रीटाइजेशन कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि एक तो लैंड जो होती है, जो भूमि होती है, वो वाटर को क्या करती है, परकोलेट करती है, पानी को नीचे सोखती है, तो पानी को सोखना बंद हो गया। दूसरी बात यह होगी, अगर वो सोखना बंद हो गया तो वो पानी कहां पर जाएगा, रोड पे जाएगा, रोड पे जाएगा तो क्या करेगा, बाढ़, रन ऑफ, रन ऑफ को बाढ़ ही कह सकते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली गुड़गांव में क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। यानी कि सबसे पहली बात कि कोई सामंजस्य नहीं रहा, जीएमडीए हो गया या फिर एमसीजी हो गया या फिर एनएचएआई हो गया, कि प्लानिंग किस तरीके से हो, कैसे ना हो, क्योंकि इनका ये जो बॉडीज हैं, ये बॉडीज बहुत बाद में बनी। दूसरी बात, डेवलपमेंट गुड़गांव का पहले हो चुका था, शहर पहले बन के तैयार हो चुका था, शहर की बिल्डिंगें तैयार हो चुकी थी। दूसरी बात, जो वाटर बॉडीज है, वो वाटर बॉडीज को क्या कर दिया, कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया। अब वाटर बॉडीज का कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का परकोलेशन नहीं होगा। तीसरी बात, अरावली, एंड आई होप आप जानते होंगे, अरावली जो है वो ब्रोकन माउंटेन्स है, ठीक है, उसमें क्रैक्स हैं। वो क्रैक्स क्या करते हैं कि पानी को सोखते हैं जब बारिश आती है तो, और जब बारिश आती है तो पानी को सोखते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, भूमिगत जल का पुनर्भरण होता है। लेकिन आप अरावली को भी खत्म कर रहे हो। बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी जो है ना वो सिटीज हैं, जो मतलब ये जो बारिश का पानी होता है, उस बारिश के पानी को आपदा में अवसर समझती है, ठीक है, उसका यूज करती हैं। और गुड़गांव में क्या होता है, गुड़गांव में वो आपदा और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कारण रहे कि जिसकी वजह से गुरुग्राम में बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहता है अधूरी सफाई और कचरा प्रबंधन। अधूरी सफाई, जैसे बादशाहपुर नाला है, ठीक है, बादशाहपुर ड्रेन है, और अल्टीमेटली आगे जाके नजफगढ़ ड्रेन में मिल जाता है, फिर वो यमुना में मिलता है, आई होप आप जानते भी होंगे। वो क्या हो गया है, उसका साइज छोटा हो गया है, उसका साइज छोटा हो गया जब बारिश का पानी आता है। जैसे अपने सुभाष चौक का एरिया है, वाटिका चौक का एरिया है, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पे, बारिश आते ही पानी पीछे की तरफ बैक मारता है, पानी उसमें से जाने की बजाय, क्योंकि गाद हो गया है, सफाई ठीक से नहीं हुई है, वो पानी पीछे की तरफ बैक मारता है, और उसका जो साइज है, वो साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। अरावली आपने खत्म कर दी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हर साल लगभग 1.5 मीटर जो ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर फॉल हो जा रहा है, लगभग 1.5 मीटर ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है, ठीक है, गुड़गांव में। क्यों? क्योंकि पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। बिल्डर्स आए, लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोरवेल किए, समर्सिबल लगाए और पानी निकालना शुरू किया। वाटर का एक्सेसिव यूज हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर फॉल करेगा। ये सारे कारण हैं। तो अधूरी सफाई और कचरा प्रबंधन एक कारण ये रहा। उसके बाद कहता है, आगे देखो किस तरीके से बुरा हाल है, देख सकते हैं आप इस इमेज में। देन आफ्टर कहता है तालाब, पोखर और प्राकृतिक ढलानों पर अवैध निर्माण। जो मैंने आपको बता दिया कि वाटर बॉडीज हैं, उन पर क्या हो गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है, और कंक्रीट की सड़कें बनाने से पानी जमीन के भीतर नहीं सोख पाता है, वाटर परकोलेट नहीं हो पाता है। विभिन्न विभागों में तालमेल की कमी, और यहां पर जो विभाग हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हाईवे अथॉरिटी है, उनके बीच में तालमेल नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पहली ही बारिश आती है, पहली बारिश में, गुड़गांव में हर साल यही हाल रहता है, हर साल बारिश के मौसम में। इसकी वजह से मेनली सोहना रोड हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया सुभाष चौक, वाटिका चौक, NH48 हो गया, NH48 पे बुरा हाल हो जाता है, हीरो होंडा चौक हो गया, राजीव चौक है, और कई अंडरपास और कॉलोनियां जो है वो पूरी की पूरी पानी में डूब जाती है। ये है हमारी मिलेनियम सिटी, ये है हरियाणा का वो शहर
जहां पर सबसे अधिक रेवेन्यू पैदा होता है। ये है हरियाणा का वो शहर जो हरियाणा को वैश्विक तौर पे पहचान दिलाए हुए है, ठीक है। और आपने शायद सुना भी होगा, कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से शिफ्ट करके गुड़गांव कर दी जाए, ठीक है। लेकिन गुड़गांव होगी नहीं राजधानी, शिफ्ट होगी नहीं कभी भी, ठीक है। ये कारण है। उसके बाद कहता है पूरे शहर के लिए एक व्यवस्थित जल निकासी नक्शा तैयार किया जाए, समय समय पर उसकी जांच हो, सड़क और फुटपाथ को ऐसा बनाया जाए पानी को सोख सके, वर्षा जल संचय, पानी को बचाने की तकनीक और तालाबों के जीर्णोद्धार पर बल दिया जाए। यानी कि शहर पहले बन के तैयार हो गया, अब आप उसकी प्लानिंग कर लो। पहले बना लो फिर प्लानिंग कर लो। अरे भाई पहले प्लानिंग करके बनाना चाहिए था ना। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ प्लान्ड सिटी है, अगर एक तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तो उसके लिए मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल पाथ्स हैं कि आप दूसरी तरीके से दूसरी जगह से जा सकते हो। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर एक जगह से रास्ता बंद हो गया, आप किसी सेक्टर के थ्रू अगर किसी और रास्ते से जा रहे हो, जाके एकदम आगे सेक्टर बंद हो जाएगा, खत्म, वहीं पे रुकना पड़ेगा, वापिस आके घूम के वहीं आना पड़ेगा, ठीक है। आधुनिक भूस्थानिक तकनीक यानी कि जो जीआईएस है आपका, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके जरिए जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और उन पर वास्तविक समय में नजर रखी जाए, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हैं कि एक तो जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ये 2005 में बनी और इसका मुख्य काम आपदाओं से बचाव के नियम बनाना है। दूसरा है नगरीय जल भराव दिशा निर्देश, 2010 में आई। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2010 में शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा मानकर विशेष नियम बनाए गए थे। शहरी बाढ़ यानी कि अर्बन फ्लडिंग जिसको कहते हैं, इंग्लिश में अर्बन फ्लड जिसको कहते हैं, वो शहरी बाढ़ के लिए अलग नियम कानून बनाए गए। और स्पंज शहर की अवधारणा, तो स्पंज सिटी मैंने आपको बताया कि पानी को सोख लेना, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कंक्रीट के बजाय मिट्टी, पार्क और तालाबों के जरिए बारिश के पानी को जमीन के अंदर सोखने योग्य बनाया जाए, ठीक है। तो पार्क हो गए, ठीक है, वाटर बॉडीज होगी, उनको रिनोवेट किया जाए ताकि वो क्या हो सके, वो उस पानी को सोख सके। और पानी को सोख सके तो एक तो अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी और दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। भारत सरकार द्वारा हर जिले में कम से कम 75 तालाबों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के लिए चलाया गया विशेष जल संरक्षण अभियान। आप देख रहे होंगे अमृत सरोवर योजना, शायद आपके गांव में, आपके आसपास भी आप देखेंगे कि जोड़ खोदे जा रहे हैं, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला, अरावली हरियाणा के लिए आपको पता है, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक रूप से पानी सोखने और भूजल को बढ़ाने का काम करती है। तो अरावली दोनों काम करती है। तो इस वजह से ये जो चीजें हैं, ये कारण है मुख्य, और इन कारणों की वजह से गुरुग्राम में जो जाम है वो जाम लगता है। और इसी वजह से कुछ लोग इसको मतलब एक तरीके से कह देते हैं गुरु जाम। तो सरकार को जो है वो इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। और अल्टीमेटली क्योंकि ये जो शहर है, इस शहर में आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, यहाँ पर आपको हर देश के लोग मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको हर राज्य के लोग मिलेंगे। तो इसलिए गुरुग्राम और जनसंख्या पॉपुलेशन गुरुग्राम की एकदम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये कारण है कि जिसकी वजह से गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के जाम की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं और अदर देन दैट, सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड लक।